नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान आप देख रहे हैं। चुनावी चर्चा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। हिंदुत्व को लेकर निशाने पर आती रही कांग्रेस क्या मंदिर और क्या जन आस्था के आसरे राजस्थान में फिर से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी में है। पहले भीलवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और फिर टोंक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनावी श्री गणेश को देखें तो सियासी संकेत साफ हैं कि कांग्रेस को अब गाय और गरीब में गणेश नजर आ रहे हैं। गांधी परिवार को राम नाम जपने में भी कोई परेशानी नहीं है। सचिन पायलट के गढ़ में कल अशोक गहलोत ने गांव में 1000 इंदिरा रसोई के जरिए गरीबों को लुभाने की कोशिश की, तो प्रियंका ने अपने भाषण में बार बार मंदिरों और लोगों की आस्था का सहारा लिया। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस ने लोकसभा का सेमीफाइनल कहे जाने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना सियासी एजेंडा तय कर दिया है? एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा में हर दिन की तरह खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों पार्टी के नेता और एक पॉलिटिकल हमारे कमेंटेटर के रूप में हमारे खुद के संवाददाता भी मौजूद होंगे, जिन पर हम राजस्थान की सियासी गलियारों में कांग्रेस के हलकों में चल रही खबरों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ कांग्रेस की ओर से खानू खान बुधवाली जुड़ेंगे, तो हमारे साथ बीजेपी की ओर से सुभाष महरिया हमारे साथ चर्चा में मौजूद होंगे और हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र भी जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बड़ा सवाल इस वक्त पे राजस्थान की सियासत में यही है कि क्या कांग्रेस अब अपने सॉफ्ट हिंदुत्व पर वापस से रुख कर चुकी है? लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल कहे जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम समेत तेलंगाना के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए, मंदिर के जरिए, गाय के जरिए या फिर तमाम अपना टेम्पल रन जिस तरह से कहें, तो क्या कांग्रेस इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए इस पर रुक कर चुकी है? इस चर्चा में हमारे साथ हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाकी तमाम मेहमान भी जल्द ही हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ेंगे। बाल, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, दो मेहमान हमारे साथ और हम लाइन अप कर रहे हैं, जब तक वो जुड़े आपसे मैं सियासी हलकों की खबरें जानना चाहता हूं। राजस्थान में खासतौर पर सत्ताधारी कांग्रेस की कल प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली की और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है टोंक का इलाका। तो जो सीधा संदेश प्रियंका ने दिया अपने भाषण की शुरुआत में ही, वो था मंदिरों का जिक्र। लगातार उन्होंने लोगों की आस्था को मंदिरों से जोड़ा और फिर नेताओं को भी कहा कि, कांग्रेसी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आप में भी ऐसी आस्था होनी चाहिए जैसी लोगों में मंदिरों के प्रति होती है। क्या सियासी संकेत जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में इस प्रियंका गांधी की इस रैली और इस बयान को लेकर? बिल्कुल, प्रियंका गांधी का जो दौरा था काफी कांग्रेस के लिए अहम था। इसके देखते हुए, दौरे को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने ये पूरे दौरे को देखते हुए तमाम जो उनकी व्यवस्था है उनको पूरी तरीके से जायजा लिया। और साथ ही जो प्रियंका गांधी का भाषण स्टार्ट हुआ था उसमें वहाँ के जो स्थानीय जो देवता हैं उनके बारे में भी उनके जयकारे के साथ उन्होंने शुरुआत की। तो इससे एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि जो कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर धीरे धीरे राजस्थान के अंदर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार अभी जो कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे वो अलवर का मामला हो या फिर अन्य कई ऐसे मामले हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी उनको घेरने का कार्य कर रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो टोंक जिला है वो कांग्रेस के जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं उनका गढ़ कहा जाता है। और इसके साथ ही जो निवाई विधानसभा क्षेत्र आता है वहाँ से प्रशांत बैरवा आते हैं जो कि दलित समाज से हैं, और दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने के लिए ये सभा, पहली प्रियंका गांधी की सभा को आयोजित किया था। इस सभा से एक बात तो जाहिर होती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक भी टोंक के अंदर ज़्यादा है और जो दलित वोट बैंक है वो भी है। तो जी ये जो जातिगत समीकरण हो, जो वोट बैंक को साधने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, एक जाति या फिर किसी भी वर्ग को साधने। जी वीरेंद्र,
वीरेंद्र, एक दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक राहतों का जो पिटारा खोला है, जो उनका नारा भी है इस चुनाव में कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, और वो बार बार कह रहे हैं कि एनडीटीवी राजस्थान के लॉन्चिंग प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि इस बार मेरा मन कहता है कि इस बार सरकार रिपीट होगी। जिस तरह से उन्होंने तमाम जो कामकाज वो कर रहे हैं उनके आसरे उन्होंने ये उम्मीद जताई है, उन्होंने दावा किया है। तो क्या माना जाए बाल कि कांग्रेस इन राहतों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश करी, लेकिन उसे भी भनक है कि जब बीजेपी का जो एक हिंदुत्व का मॉडल है और जिस तरह से बीजेपी चुनाव में एक आक्रामक हिंदुत्व के जरिए लोगों तक पहुंचती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कांग्रेस के लिए भी कि एक मंदिरों का लगातार दौरा किया जाए, मंदिरों का जिक्र होते रहे, या फिर जो कोर वोट बैंक जो है उससे जुड़ी हुई बातें लगातार होती रहें। वीरेंद्र, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़। लगता है कि बाल वीरेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी मौजूद होंगे इस चुनावी चर्चा के लिए। ख़ासा दिलचस्प है इस वक्त पे राजस्थान का पॉलिटिकल डायनेमिक्स को अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो पहले जिस तरह से हिंदुत्व से कन्नी काटा करती थी और बीजेपी जो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि वो कांग्रेस की जो एक एंटी हिंदुत्व की जो छवि है और वो मंदिरों की राजनीति से जो है वो भागती है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि लगातार चाहे कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व हो या फिर स्थानीय नेतृत्व, वे गाय गरीब और मंदिरों के जरिए अपने पॉलिटिकल रैलियों या चुनावी एजेंडों का श्री गणेश कर रहे हैं। दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पे। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं खानू खान बुधवाली जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वहीं पे सुभाष महरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो राजस्थान से भाजपा के नेताओं में शामिल हैं। बुधवाली साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कल टोंक में आपकी एक बड़ी सभा हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, और उसमें जो शुरुआती उनके भाषण रहे उसमें गणेश जी, डिग्गी कल्याण जी, जोधपुरिया, देव नारायण, धन्ना जी, और ये भी कहा गया कि जैसी मंदिरों में लोगों की आस्था है वैसी कांग्रेसी नेताओं में भी लोगों के प्रति होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी का बार बार मंदिरों का नाम लेना, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस मंदिरों के जरिए अब अपना चुनावी धर्म निभाने जा रही है इस बार? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि कभी भी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट जब सरकारें रही या जो हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाला व्यक्ति कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे जैन हो। जिस इंसान की जिस मजहब की आस्थाएं होती है वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारा भी जाता है। लेकिन जो कल प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम अलग अलग मंदिरों में जाना चाहिए जहां आस्थाएं हो, जिस इंसान को किसी भी जिस एरिया में जो रह रहे हो, जिस जिले में जो व्यक्ति जो जहाँ रह रहा है, उस व्यक्ति को पास से निकलते हुए वहाँ अपनी आस्थाएं, जिस मजहब में पैदा हुआ व्यक्ति को अपनी आस्थाओं पर रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह जब चुनावी वर्ष आता है या फिर एंटी इस तरह की मामला आता है तो तब वो हिंदुत्व की बात करती है, तब मंदिर। क्या हिंदुस्तान में कांग्रेस या अन्य पार्टी में रहने वाला क्या इंसान हिंदू नहीं हो सकता? क्या उन्हीं की पार्टी में रहने वाला व्यक्ति हिंदू होता है? ये हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। इसको मानने वाला, इस संविधान के दायरे में रहने वाला, इनसे ऊपर धर्म है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति का कोई जाति से नहीं होता है। धर्म सबका होता है, अपनी आस्थाएं होती है। कभी भी ईश्वर जिस धर्म में पैदा करता है वो ईश्वर की मर्जी होती है, इंसानियत की मर्जी नहीं होती कि किस मजहब में पैदा हुआ। आज अभी मैं फिलहाल जिस गरीब नवाज की दरगाह में बैठा हूँ, अजमेर से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ हर मजहब का व्यक्ति आता है। जहाँ पास में पुष्कर तीर्थ स्थल भी है, वहाँ भी हर इंसान की आस्थाएं होती है। उस आस्थाओं में हर इंसान अभिभूत होकर के अपनी आस्थाएं निभाता है कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान है, ये बनी रहनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संविधान को उससे ऊपर उठ करके ये धर्म की राजनीति नहीं करें। हम तो इनसे ऊपर वाले से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और महरिया जी बड़े सम्मानीय है मेरे और बड़े आदर भाव आदरणीय है और बड़े संजीदा नेता है शेखावाटी के, तो शायद इनके विचारधाराओं की पार्टी नहीं है। आखिर ये ज्यादा बता सकते हैं। महरिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
अगर कांग्रेस ने गरीब को गणेश मान लिया है और वो जनता में नेताओं के आस्था रखने की बात कर रही है, तो इसमें आपको तो अब कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, अभी हमारे भाई खानू खान साहब ने जो बातें कही हैं, उन सब बातों को मैंने बहुत गौर से सुना है। क्या है कि ये बातें ठीक हैं, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन का जो समय है, उस समय का आचरण अलग है और इलेक्शन से पहले के आचरण में भेदभाव है। चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ कहा जाता है, उस घोषणा पत्र के अनुरूप बाद में पार्टियां जो हैं, सरकार जिसकी भी बनती है, उसको लागू करने का जो काम है वो सरकारों का है। लेकिन आखिरी 3-4 महीने में जिस तरह से तुष्टीकरण की बात या अभी जो बातें आ रही हैं, आपने जो सवाल पूछा है, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो बातें कही हैं, अगर वो बातें पूरे टेन्योर में वो कहें किसी भी मामले में, तो मुझे लगता है कि भाई वो बिल्कुल निर्विवाद रूप से कह रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन एजेंडे के रूप में जो बातें हो रही हैं, इसमें कुछ झलकता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। थोड़ा सा ये मैं इसमें फर्क महसूस करता हूँ। नहीं, लेकिन आप बड़े आदर दे रहे हैं प्रियंका गांधी को, जो कि बीजेपी की तरफ से बड़ा बहुत रेयर देखने को मिलता है मैरिया साहब। तो जो आदर आप अभी अपनी बातचीत में दे रहे हैं, तो वो क्या वजह है कि आपने में मान लिया है कि जो कांग्रेस भी जो टेम्पल रन पर आ चुकी है, क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स तो कभी आपकी होती थी, वही पॉलिटिक्स आप मानते हैं कि उन्होंने आपसे ही आप ही का एजेंडा चुराना शुरू कर दिया है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को आदर देना जो है वो हमारा नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप आदर दे रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से सम्मान आप अपनी बातचीत में दे रहे हैं, वो चुनावी रैलियों में आपके नेताओं की ओर से कांग्रेस के प्रति या एक विपक्ष के प्रति झलकता नहीं है। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको जरा आप देखिएगा। चुनावी रैली में वो जो कुछ कह रही हैं और उनका जो जीवन, जिस तरह का वास्तविक जीवन जो है, उसमें बड़ा अंतर है। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो कोई कर नहीं सकता। इस तरह की भाषा का उपयोग जो है वो प्रियंका जी ने जो किया है, उसके पूरे देश ने उसके ऊपर अपने जो है एक तरह से मुखालफत दी है पूरे कंट्री के लोगों ने, कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं और वो चुनावों में इस तरह के बरगालने वाले भाषण देंगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ इस बात की। नहीं, लेकिन मेरे साहब, अब लगातार एक बात ये कही जाती रही है, और अभी हाल ही में जो मैं अगला सवाल आपसे लेने वाला था, मैं एक बार फिर से बुधवाली साहब का रुख करना चाहूँगा। बुधवाली जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात चुनाव में करती है, लेकिन बीजेपी खुद आपको इस बारे में घेरती रही कि आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव के दौरान आती है। मुझे बताओ, इंसान जिस मजहब में पैदा होता है, क्या इंसानियत की खुद की मर्जी होती है? ये ऊपर वाला अल्लाह या ईश्वर उस घर में पैदा करता है और वही उसका मजहब बन जाता है। उस मजहब के हिसाब से वो आस्थाओं के अनुसार जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? क्या भाजपा में, कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी मंदिर में अपनी आस्थाओं के अनुसार जाता है तो क्या उसका हिंदुत्व है? उसका वो अपने मजहब के प्रति लॉयल होना कोई भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरी थोड़ी होती है। चाहे हमारे सीनियर जो मेरे बड़े भाई हैं, चाहे मैरिया जी हो, चाहे भाजपा में रहने वाले अन्य कोई लीडर हो, क्या वो करे तब तो आस्था, और कांग्रेस वाले करे तो उसमें आस्था नहीं है। इनको भी पता है कि भगवान के घर हमेशा आस्थाएं मानी जाती है और अच्छे कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य, और सत्य बोलोगे गति, यानी अच्छे कर्म करोगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसे इस्लाम में भी यही कहा जाता है, अच्छे अमाल करोगे तो तुम्हें वहां अल्लाह के घर इसका जवाब देना है। इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के जो हिंदुत्व व्यक्ति, जो हिंदुस्तान के संविधान में, आयन में विश्वास रखते हैं, अपने भगवान में विश्वास रखते हैं, ये चाहे किसकी मंदिर में जाए, कहीं सिर्फ केवल ये भाजपा के पास 2 इशू है, या तो मंदिर या मुसलमान। इनके अलावा इनके पास तीसरा कोई इशू नहीं होता है। केवल इन्हीं का धर्म का पूरा स्वीकार ये नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने मजहब के प्रति लॉयल है, क्योंकि उसको भी भगवान के घर इसका हिसाब देना होगा। ये जो हमारे साथी, जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या सम्मानीय भाजपा के लोग किस तरह की संविधान या संस्कृति से कैसी भाषाएं बोलते हैं, वो कम से कम उनको रखें कि जाति धर्म से भी कभी एक बार भाजपा ऊपर उठे।
और इंसानियत की, किसान की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, व्यापारी की बात करें, धर्म अपना है। अगर मैं धर्म की पालना नहीं करूंगा तो मुझे ईश्वर के घर जवाब देना है, लेकिन ईश्वर की बताई हुई शक्तियों की पालना करना भी इंसानियत का मजहब, इंसानियत का धर्म बनता है कि हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान में भाईचारे को रखें, हमारे धर्म को बनाए रखें, हमारी आस्थाओं को जिंदा रखें, तब हम लेकिन हमारी संस्कृति को बना सकते हैं। बुधवाली जी, भाईचारे पर कोई सवाल नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, लेकिन बड़ा सवाल जो आपकी सियासी या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर ये आता है कि आप जो है ये जो टेम्पल रन है, जो मंदिरों में भ्रमण है, ये बड़ा टोकनिज्म करते हैं। ये आपके शीर्ष नेतृत्व पर भी यही सवाल उठता है और स्थानीय पर भी, कि जब आप चुनाव आते हैं तो आपको मंदिरों की, गाय और गरीब की याद आती है। ये बीजेपी का आरोप है और अभी महरिया साहब भी यही कह रहे थे कि ये अच्छा होता है कि प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं ये उनके भाषणों में लगातार दिखाई पड़ती है, ये बातें सिर्फ आपके चुनावी भाषणों में दिखाई पड़ती है। पूरा नियंत्रण नहीं है कि कौन हिंदुस्तानी है या नहीं है। भाजपा तो थोड़ी करेगी क्या कांग्रेस में रहने वाला हिंदू नहीं है, क्या वो मंदिर नहीं जा सकता, क्या अपनी आस्थाओं के प्रति वो लॉयल नहीं रह सकता। मंदिर जाना उसका धर्म है, ये भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो इस हिंदुस्तान में अपने धर्म के प्रति लॉयल होना, ये इंसानियत को दिखाती है। मेरे साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। राहुल गांधी ने पेरिस में कहा है कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, हिंदुओं की तमाम किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो बीजेपी है उसमें हिंदू होने का कोई गुण नहीं है। देखिए, राजस्थान के जो हालात हैं वो उदयपुर की घटना ने पूरे देश और दुनिया में ये बता दिया। हेलो जी, सुन पा रहा हूं मैं। महरिया जी, आप बोले, अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है हम तक। राजस्थान की उदयपुर की जो घटना है, उस उदयपुर की घटना ने, करौली की घटना ने पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशील है, राजस्थान सरकार की दार्शनिक और कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है। और जो मंदिरों की बात या जो अपन बात चर्चा कर रहे हैं, सत्य यही है कि कभी तिलक लगाने की बात हो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुबह 5 बजे से लेके रात्रि को सोने तक रोजमर्रा की जिंदगी जो हमारी है 365 की, वो कैसे जीते हैं और चुनाव में कैसे जीते हैं, ये लोगों के को साफ दिखाई देता है। झलकता है कि भाई ये प्रियंका जी जो कह रही हैं वो चुनाव में क्या कहती हैं, निजी बाकी जिंदगी 365 दिन की कैसी है। इसलिए कहने में और वास्तविकता में बड़ा फर्क है जी। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि इलेक्शन आते ही कि भाई ये वोट बैंक हमारा हो जाए। हम तो डेवलपमेंट में भरोसा करते हैं। आज G20 के आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया ने हमें मान लिया है, पूरी दुनिया ने ये बताया है कि भाई भारत कहाँ पहुंच चुका है। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इस बात की तारीफ की है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश और उसके बावजूद इतना बड़ा तंत्र खड़ा करके पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली जो पहचान बनी है, वो सभी लोगों को साथ लेने के कारण से बनी है। लेकिन मूल भावना जो है वो सबका साथ, सबका विकास है और हम सबका आदर करते हैं, हर धर्म का आदर करते हैं, 12 महीने एक जैसा जीवन जीते हैं। इसलिए चुनाव आते आते धर्म के नाम पर वोट बटोरने का जो ये ढोंग रचा जा रहा है, ये ठीक नहीं है कांग्रेस का। नहीं तो यही बात सुभाष जी प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि जो बीजेपी है उसको अपना अहंकार खत्म करना चाहिए। नहीं, बीजेपी तो 12 महीने लोगों की सेवा में रहती है, इसके अलावा दूसरा कोई अहंकार है ही नहीं। आज पूरी दुनिया ने ये माना है, आपने G20 का मैंने आपको फिर हवाला दे रहा हूं कि आज जैसा भारत शक्तिशाली जिस तरह से उभरा है, ये शक्तिशाली भारत आज हम जो देख रहे हैं, पहले हमारे हालात क्या थे, पहचान कैसी थी, ये सब लोगों के साथ रहने के कारण से हुआ है। और इलेक्शन एजेंडा जो था, उस एजेंडे को पूरा केंद्र सरकार ने जिस तरह से फलीभूत किया है, कोविड का इतना बड़ा दबाव हमारे ऊपर आया, उसके बावजूद भी हमारी सरकार उसमें से निकली और देश को जिस तरह से आगे लेकर गई, वो सबके सामने आज। नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस राजस्थान में, मतलब जो वहाँ की सरकार का दावा है कि वो लगातार राहतें दे रही है सरकार गरीबों को और आम जन को, जो कि
भाजपा की केंद्र सरकार लोगों को महंगाई बढ़ा रही, लेकिन हम उनको राहत दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस का प्लैंक है, चुनावी प्लैंक है कि हम गाय और गरीब में भी श्री गणेश देखते हैं, जो कल प्रियंका गांधी ने कहा। कहना चाहूंगा कि सरकार बने करीब 4.25 साल हो गए, ये राहत, ये कैंप, ये सब बातें इन 2 ही महीने में याद कैसे आई? लोगों ने तो वोट जब दिया था 4.5 साल तक लोगों ने टकटकी लगाए देखा है? और लोगों का जो रुपया है, लोगों का जो बजट है, आप कोऑपरेटिव सेक्टर को ले लीजिए, आप ऋण माफी को ले लीजिए, आप नौजवान के रोजगार को ले लीजिए, आप किसानों के पास जो खाद बीज आया है उसको ले लीजिए। राजस्थान की सरकार ने नौजवान के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं पर अत्याचार के अलावा राजस्थान के दृश्य किस तरह से पेपर लीक हुए, कैसे लोगों को मतलब जबरदस्त राजस्थान का नाम नीचा हुआ है। पेपर लीक 18 बार। आप देखो, एक बार विचार करो कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा के शहर में लाके, गाँव में किस तरह से मुसीबतें झेल के, और आपने 1 मिनट के अंदर तिजोरी में से पेपर लीक, सचिवालय की तिजोरी में सोने की ईंट, बेरोजगारी भत्ता, ये सब बातें सबके सामने, और लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। बुधवाली साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बात तो सच है कि कभी सनातन के नाम पर जब आप इंडिया, मतलब जो आपका गठबंधन है, वो घिर जाए तो फिर मंदिरों की याद आने लगती है। बीजेपी का आरोप है कि आप अगर इस तरह से घिर जाते हैं, जब जब आपको लगता है कि आपकी राजनीति पर आंच आ रही है, तो आप जो है कभी मंदिरों का रुख करने लगते हैं, तो कभी गाय और पूजा अर्चना का रुख करने लगते हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को व्यक्ति जिस तरह की बातें कर रहे हैं धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान का हिंदू अब समझ चुका है कि हमें इस भाजपा में रह करके हमारा हिंदुत्व, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मोदी जी के राज में भी हिंदुस्तान का हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से वो हर पार्टी ने अपनी विचारधाराओं का व्यक्ति अपनी आस्थाओं के अनुसार जाने का काम किया है। नहीं, लेकिन भगवान सबका है। मेरी बात सुनो, गाय या इन जो भाजपा के नेता बात करने वाले, एक भी लीडर का, बड़े लीडर का नाम बता दें कि किसी भी भाजपा के पास, या इनके जो गोरक्षक की बात करने वाले व्यक्ति कितनी गायें पालते हैं। जिस तरह के उन्होंने गुड़गांव के अंदर जिस तरह का नंगा नाच जो जिस तरह का किया गया, जो हमारे साथी कह रहे थे कि इंसान को मारने वाला व्यक्ति किसी भी मजहब का हो वो निंदनीय है, उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी भी मजहब का हो। लेकिन क्या भाजपा में विचारधारा बजरंग दल, आरएसएस के व्यक्ति किसी जिंदा इंसान को मार दे वो सही है? अगर हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम भी गलत करते हो तो सजा मिलनी चाहिए। मजहब किसे ताल्लुक रखते हैं? बदमाश, आतंकवादी, जो समाज के जो रक्षक नहीं हो, भक्षक होते हैं, वो समाज के मुखालफत होते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात भाजपा कभी नहीं करते। लेकिन बुधवाली साहब, सच्चाई तो ये है कि आपके खुद के नेता आपकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज पहले आपकी खुद पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनका, बुधवाली जी, मैं मेरी बात खत्म कर लूं, उनका आरोप ये है आप पर, आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पर, ज्योति मिर्धा का, कि आपकी पार्टी उल्टी चाल चल रही है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा से लोग होकर परेशान है, लेकिन आपसे परेशान होकर लोग आप ही के नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं आपकी। मानिए, बहुत सारे लोग, जो लीडर जो है इस कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाला, ये कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, 3600 कौम की पार्टी है। भाजपा केवल एक धर्म की बात करके हिंदुस्तान के संविधान की बात, आइन की बात नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो साहब जो गृह मंत्री, जो इनके मंत्री महोदय हैं, क्या उनका लड़का हिंदुस्तान में काम करे और पैसे का इन्वेस्टमेंट आबू धाबी में करे, तो वो क्या मुस्लिम कंट्री नहीं है? क्या इनको हक नहीं है हिंदुस्तान के संविधान में रहने वाले व्यक्ति को? क्या वहां रोजगार, जो कह रहे थे 15 लाख लोगों को रोजगार देना, करोड़ों रुपए इनको देने की बात की गई, क्या इन्होंने रोजगार दिया? 15 लाख दिए। ये तो चीजें बहुत दूर की चीजें। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो सीमाएं सुरक्षित रहे, असामाजिक लोग उनको सजा मिले, धर्म के खिलाफ बोलने वाले, धर्म को तोड़ने वाले व्यक्तियों को सजा मिले। क्या ये भाजपा के लोग कह सकते हैं कि किसी मजहब को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति, कल हरियाणा के अंदर जिस तरह का नंगा नाच, जिस तरह के बजरंग दल के लोग कर रहे थे, क्या भाजपा के लोगों ने उनकी भर्त्सना की? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने या वहां के मुख्यमंत्री ने? लेकिन नहीं, ये तो एक धर्म की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 3600 कौन की बात करती है? हर हिंदुस्तान में रहने वाले। जी बुधवाली साहब, हमारा धर्म है। मैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र के पास में भी आऊँगा। वो भी तमाम आपके राजनीतिक हालात पर नज़र रखे हुए हैं जयपुर से। बाल वीरेंद्र, देखा आपने कि जिस तरह से दोनों पार्टियों के नेता अपना अपना बचाव कर रहे थे और जाहिर तौर पर
उनका अधिकार है, उनका काम भी है करना अपनी पार्टी का बचाव। बुद्धवाली कह रहे हैं कि एक धर्म की पार्टी की बात बीजेपी करती है लेकिन हम नहीं करते हैं, सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, गायों की बात करते हैं। तो ये जो स्टांस में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वीरेंद्र कांग्रेस के, क्या वहाँ पर आपके कांग्रेस के सूत्र कुछ बता पा रहे हैं कि क्या वाकई जो अब बीजेपी का काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी पहले चुनावों के अलग इस बार कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अपना ली है? बिल्कुल ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो जो रामदेवरा जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर बाद में गोविंद देव जी मंदिर हैं वहाँ पे भी जाते हैं। तो ये जो तमाम जो ये दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री के, कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लगातार कांग्रेस को देखा आपने किस तरह से हमारे संवाददाता और बीजेपी आरोप लगाती है कि वीरेंद्र अब समय की कमी है, समय का अभाव है, फिर से जुड़ेंगे आपके पास। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स दोनों पार्टियों के प्रवक्ता थे और हमारे संवाददाता ने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस जो है एक बार फिर से चुनाव आने पर एक टेम्पल रन की राजनीति अपना चुकी है। तो चुनावी चर्चा में बस मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।